टेली ERP9 ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं कि टेली में कॉस्ट सेंटर क्या होता है। टेली में कॉस्ट सेंटर जो होता है वो एम्प्लॉय को एक साथ सैलरी पेड करना, या आपके कंपनी कई सारे बेजेस हैं, खर्चे हैं, उनका अमाउंट आप एक बार में पेड करना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे आपकी कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर एक साथ उन एम्प्लॉय को सैलरी पेड करनी है तो आप कॉस्ट सेंटर की मदद से दे सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी में कई सारे खर्चे हैं और उनका अमाउंट अगर आपको पेड करना है तो आप कॉस्ट सेंटर की मदद से कर सकते हैं। टेली में कॉस्ट सेंटर को कैसे इनेबल करेंगे वो हम देखते हैं। आप बताइए क्या हाउ टू यूज कॉस्ट सेंटर इन टेली ERP9। आप टेली ERP9 में कॉस्ट सेंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्टली आपको F11 आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली, और वहाँ पे अकाउंट इन्फो, और वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट सेंटर में आप जो भी आपके एम्प्लॉय हैं या कोई भी बेजेस हैं उनका आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के बाद उन्हें पेमेंट वाउचर में उनकी एंट्री कर सकते हैं। इस टाइप से आप इनेबल कर सकते हैं, स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। और इसे प्रैक्टिकली में कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। टेली के इंटरफेस से आ गए हैं और इसमें एक हमने कंपनी बनाई है कॉस्ट सेंटर इन बाईटी, इस नाम से हमने कंपनी बनाई है। इसमें जैसे आपकी कंपनी है उसमें कई सारे एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो इसके लिए कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सिंपल आप कॉस्ट सेंटर को कैसे इनेबल करेंगे, इसके लिए आपको F11 कंपनी फीचर में जाना है और यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर, और सिंपल एंटर करके यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को इनेबल करना है, एस करना है और सिंपल एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब बैक आना है आपको और अकाउंटिंग यहीं पे गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए मास्टर के अंडर में अकाउंट इन्फो, और यहाँ पे लिखा है कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को आपको एक्टिव करना है और यहाँ पे लिखा है कॉस्ट सेंटर, सिंगल कॉस्ट सेंटर क्रिएट। आप यहाँ पे क्रिएट करें। जिन एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी है उन एम्प्लॉय के नेम, जैसे लाइक हमने यहाँ पे लिखा है अमन तिवारी, और सिंपल एक्सेप्ट। राजन शर्मा, और सिंपल एक्सेप्ट इट। अमित मिश्रा, संदीप सिंह। ये हमने कुछ 4 एम्प्लॉय बना रखे हैं जिन्हें हमें सैलरी देनी है और एक्सेप्ट कर लिया है। बैक किया। आप डिस्प्ले देख भी सकते हैं जो एम्प्लॉय हमने इन जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हें कैसे सैलरी दे सकते हैं। तो अमन तिवारी, अमित मिश्रा, राजन शर्मा और संदीप सिंह, ये 4 एम्प्लॉय हमारे हैं एग्जाम्पल के लिए। बैक किया और आपको यहाँ पे सिंपल 2 लेजर की रिक्वायरमेंट है तो आप लेजर पे जाएं, क्रिएट कर लें। एक आपको सैलरी का बनाना कंपलसरी है, सैलरी, और इसका जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। सिंपल एक्सेप्ट इनडायरेक्ट एक्स। और एक आपको जिस वजह से और जिस बैंक अकाउंट से पैसे देने हैं, कैश देना है बैंक के अकॉर्डिंग, तो आप उसके हिसाब से बना लीजिए। जैसे हमें लाइक बैंक से देना है पैसा तो हमने यहाँ पे दिया है SBI बैंक अकाउंट, अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, इंटर करके यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस फिल कर सकते हैं। जैसे लाइक 50,000, यहाँ पे हमने 50,000 फिल किया है और सिंपल एक्सेप्ट। ठीक है, अगेन आपको बैक आना है और अब आपको मास्टर्स के नीचे मिलता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर, इस ऑप्शन को आपको एक्टिव करना है और यहाँ पे फर्स्ट ही इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट आता है पेमेंट वाउचर। आपको सिंपल ध्यान देना है पेमेंट वाउचर। यहाँ पे सिंपल आपको अकाउंट में SBI का बैंक अकाउंट लेना है। यहाँ पे आपका शो बैलेंस हो रहा है 50,000 क्योंकि वहाँ पे हमने फिल कर रखा है। इस पे दबाया और यहाँ पे सैलरी का लेजर, क्योंकि आपने सैलरी का एक लेजर बनाया था जिसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा था। ठीक है, इंटर किया। कितनी सैलरी हमें देनी है एम्प्लॉय को वो आप देख लीजिए। जैसे लाइक यहाँ पे हमने 40,000 दी है, 40,000 रुपये। इंटर किया और जैसे इंटर किया तो वो कॉस्ट सेंटर के लिए ऑप्शन आ रहा है, देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, इस पर दबाइए।
जैसे अमन तिवारी, इन्हें डायरेक्ट आ रहा है 14,000, लेकिन हमें यहाँ पे इन्हें 10,000 देनी है। इंटर किया, इस पर दबाया। अमित मिश्रा, जैसे इसमें आ गया 12,000, इस पर दबाया। राजेश शर्मा 10,000, और लास्ट में जो ऑटोमेटिक होगा वो संदीप सिंह, और इनकी 8,000 सैलरी ऑटोमेटिक आ गया है। इंटर किया तो आप देख सकते हैं जो आपका SBI का अमाउंट जो है वो 10,000 ही रह गया, क्योंकि जो है 14,000 जो है वो हमने एम्प्लॉय को सैलरी पेड कर दी, और इसे सिंपल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से जो है सैलरी आप एम्प्लॉय को पेड कर सकते हैं एक साथ, कई सारे एम्प्लॉय को। ठीक है, अगर आपके कंपनी में कई सारे खर्चे हैं वो भी आप इसमें दे सकते हैं। कैसे? सिंपल आपको खर्चों के नेम आपको लिख लेने, जैसे लाइक कॉस्ट सेंटर, मास्टर्स में अकाउंट इन्फो कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, सिंपल एक्सेप्ट। और यहाँ पे हमने दे दिया है वाटर चार्ज, सिंपल एक्सेप्ट। कंपनी रेंट, जैसे हमने यहाँ पे दिया है कंपनी का किराया हो सकता है, सिंपल एक्सेप्ट। नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, लास्ट एक बना लिया है ऑफिशियल चार्जेस, जो कि ऑफिशियल चार्जेस कंपनी के हो सकते हैं, और सिंपल एक्सेप्ट। अगर कोई और भी खर्चे हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बैक आइए, और आपको यहाँ पे लेजर में सैलरी के बजाय एक बेजेस नाम से लेजर बना लेना है, बेजेस, और इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि खर्चा है, और सिंपल एक्सेप्ट। बैक किया, और इसे भी ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट वाउचर ही करना है। यहाँ पे SBI का लेजर, इसमें 10,000 ही अमाउंट है हमारा, अगर इंक्रीज करना है तो कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी के बजाय इस बार बेजेस लेना है, और जितना भी बेजेस आपके हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे 30,000 दे दिया। जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहे हैं, और अगर आपका नहीं है तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है वो हमने यहाँ पे दे दिया है 400। ऑफिशियल चार्जेस जैसे लाइक यहाँ पे 6,000, वाटर चार्जेस है 10,000, ज़्यादा हो गया है, और इस पर दबाया कंपनी रेंट। तो आप कुछ इस टाइप से एक्सेप्ट कर सकते हैं, और सिंपल आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप बेजेस का भी कर सकते हैं, और सैलरी एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल इस टाइप से कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।